हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीवेरी केस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के अध्याय 1 को, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो आज देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसके। फर्स्ट देखिए क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा और त्रिपुरा। सोचिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर यही है एकदम, क्योंकि इस साइड है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यही है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो चीन को। चीन तो यहाँ देखिए इस साइड है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, टच नहीं करती तो पहला कट गया। भूटान भी नहीं, क्योंकि भूटान यहाँ है। नेपाल, नेपाल को देखिए उत्तराखंड भी टच करता है, उत्तर प्रदेश भी यहाँ, बिहार भी, सिक्किम भी यहाँ और इधर पश्चिम बंगाल भी। ओके, तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। देश में अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। तो इसमें हमें बताना है कैपिटल, यानी जाएंगे कवरत्ती किसी की राजधानी। तो पांडिचेरी की नहीं है, अंडमान निकोबार की नहीं है, दमनदीप की नहीं है। बी ऑप्शन है इज राइट ऑप्शन, लक्षद्वीप की है। फिर नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताएं वह कौन सा देश है, अथवा इससे इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ये बताना है हमें। भूटान की तो लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, तजाकिस्तान की नहीं लगती है। तो यानी सी ऑप्शन हमारा इस राइट ऑप्शन है। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। ये पृथ्वी है हमारा, ये भूमध्य रेखा है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो मैप के जरिए देखिए, मैप देखिए यहाँ पर है, ये बीच में ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए आप। तो ये भारत यहाँ है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ऊपर साइड उत्तरी होता है, तो इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन इस राइट ऑप्शन। एंड चलिए आगे 7th नंबर क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर कितने डिग्री माना गया है। मानक यामोत्तर जो है भारत की कितना डिग्री का है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व माना गया है। बी ऑप्शन सही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन में भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, 32.8 लाख वर्ग किमी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ 8th क्वेश्चन। एंड चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश का क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। यानी समझ लीजिए सीधी बात, इसमें से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, यही है, ठीक है। तो रूस है, ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, श्रीलंका है भारत से छोटा, यही नीचे वाले भारत में ही है, नीचे साइड छोटा सा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है 9th क्वेश्चन का।
10th क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है इस चारों ऑप्शन में कि जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, ना तो बिहार से, ना तो मेघालय से, झारखंड से गुजरती है। बी ऑप्शन सही है, 10वें का बी ऑप्शन झारखंड। 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। परसेंटेज हमें बताना है कि कितना परसेंटेज है पूरे पृथ्वी पर भारत पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ए ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 2.4% है। ओके, 12th क्वेश्चन है, भारत मानक समय IST GMT या यूनिवर्सल टाइम्स कितने घंटे आगे पीछे है या आगे है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। ओके, 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। 13th क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो बी ऑप्शन सही होगा, गुजरात। ये क्योंकि ये ऐसे ये इतना है, ये इतना दूरी कवर करता है, ये इतना दूरी कवर करता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा है दूरी। तो ऑप्शन बी गुजरात होगा। एंड 12th नंबर देखिए क्या है, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में गिनती नहीं आता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि चीन से भारत की बहुत दुश्मनी है, इसलिए चीन नहीं आया है। ओके, 15 नंबर है 15 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में क्या स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो बी नंबर है, 7वां स्थान है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए और ये क्वेश्चन नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत से जीके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। भारत में 25 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नहीं। वर्तमान में 29 राज्य 5 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नहीं। 29 राज्य हैं भारत में और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नहीं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र, ये सही है, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। पूर्व पश्चिम के मध्य में, या पूर्व दक्षिण के मध्य में, या पूर्व उत्तर के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पूर्व दक्षिण के मध्य में। 18वां क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। यहाँ है बांग्लादेश। तो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा है। तो त्रिपुरा है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मैप में देखेंगे यहाँ तीनों तरफ से घिरा है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्या है, मतलब कुछ बहुविकल्पी है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। तो 15,200 किमी। दूसरा, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा बांटती है। तीसरा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से पर कौन सी रेखा गुजरती है। तभी हमने पढ़ा कर्क रेखा गुजरती है। एंड 4th नंबर है, भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। 5वां है, भारत के दक्षिणतम तटीय भागों को क्या कहते हैं। जो ये दक्षिणतम तटीय भाग है, ये वाला एरिया, इसे क्या कहते हैं। तो कोरोमंडल कहते हैं इसे। 6th नंबर है, ये भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये वर्तमान समय में नहीं है, डूब चुका है। ओके। 7th है, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था। किस वर्ष ये सुनामी आई थी ना इंदिरा बिंदु, तो उसमें जलमग्न हो गया था। तो 2004 में ही। 8वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं सीमाएँ किस देश को छूती हैं। तो बांग्लादेश को छूती हैं। 3 क्वेश्चन और हैं। 9वां देखिए, किस
सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 10वां क्वेश्चन है, फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में कौन भारत से बड़ा देश है? तो ब्राज़ील जो है भारत से बड़ा देश है। 11वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी यहीं पर है ना। तो इस साइड, यही नीचे साइड स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी, जीके की वीडियो। अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर नए हैं आप तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।